पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रंजीत कहता है, आज मेरी माफ़ी एक्सेप्ट की है तुमने, बहुत ही जल्द मेरा प्यार भी एक्सेप्ट करोगी। तुम्हें तो मैं बहुत ही जल्द अपना बनाकर रहूँगा। तुमसे अपने उस थप्पड़ का हिसाब जो लेना है। ये बोलकर वो तेज तेज हंसने लगता है। फिर अपने बालों में हाथ फंसाकर अनीका को महसूस करते हुए, नशे की तरह चढ़ गई हो तुम मुझे। जब तक मैं हासिल नहीं कर लेता तुम्हें ये नशा नहीं उतरेगा। ये बोल वो बिस्तर पर उल्टा गिर जाता है और अनीका के बारे में सोचता सोचता सो जाता है। अगले दिन सुबह फ़ोन की घंटी से रंजीत के नींद खुलती है। नंबर देखकर वो जल्दी से फ़ोन उठा लेता है। हाँ, कुछ पता चला? दूसरी तरफ से, हाँ सब पता चल गया। अनीका अग्निहोत्री नाम है उसका, माँ नहीं है। अनीका के जन्म के वक्त ही मर गई। इस बात से बाप भी नफरत करता है। अपनी बेटी नहीं मानता उसको, इसलिए अपनी माँ का सरनेम लगाती है अनीका शर्मा। पूरा घर परिवार है पर उसका उस घर में कोई नहीं है। बस मजबूरी है इसकी भी और इसके बाप की भी। घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, बस यही ज़िंदगी है। कोई बॉयफ्रेंड नहीं, बस कॉलेज के कुछ दोस्त हैं, वहीं इसका सब कुछ है। उनके साथ कभी कभार घूमने चली जाती है। बस यही है इसकी ज़िंदगी। ये सुनकर रंजीत फ़ोन काटकर तेज तेज हंसने लगता है। तुम्हें पाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, बेचारी अत्याचार के मारी। जब मैं अपने प्यार से तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगाऊंगा तो तुम खुद चलकर मेरी बाहों में आओगी, मेरी अनीका। ये सब सोचते हुए वो कॉलेज पहुंचता है। ठीक उसी वक्त अनीका भी अपने गाड़ी से कॉलेज आती है। दोनों की गाड़ी आमने सामने होती है। अनीका अपनी गाड़ी से बाहर आती है। उसने आज लॉन्ग स्कर्ट के साथ स्लीवलेस टॉप, कंधे पर लटकता उसका पर्स, पैरों पर जूती, बालों की पौनी की हुई, कुछ लटे उसके गालों को चूम रहे थे। आंखों में काजल बहुत प्यारी लग रही थी। रंजीत हल्के से स्माइल करता है पर अनीका उस पर ध्यान नहीं देती। बिना उसकी तरफ ध्यान दिए आगे बढ़ जाती है। रंजीत को अनीका के बेरुखी चुभ जाती है। मन ही मन, मत तड़पाओ इतना, वरना मैं क्या कर बैठूंगा मुझे भी नहीं पता। पीछे से रॉबिन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, यहाँ क्यों खड़े हो, क्या सोच रहे हो, अंदर नहीं चलना? रंजीत ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनकर तुम सबका इंतज़ार कर रहा था। तुम लोगों के अलावा कोई दोस्त नहीं है मेरा। इतने में बाकी सब भी आ जाते हैं। कोई बात नहीं, दोस्त भी बन जाएंगे। चलो सब अंदर जाते हैं। सब साथ में क्लास में जाते हैं। अनीका क्लास में ही बैठी थी। सब लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। रंजीत अनीका के पीछे बैठा था। कविता ने अनीका से पूछा, क्या हुआ, आज इतनी चुपचाप क्यों है? अनीका ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। कविता उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए, अंकल ने फिर से कुछ कहा? हाँ, वो कब नहीं कहते यार। अब तो उनकी बातों से दिल ने दुखी होना भी छोड़ दिया है। उसकी बातों से कविता भी दुखी हो जाती है। अनीता उसकी तरफ देखकर, इतनी सड़ी शक्ल क्यों बनाई है तुम लोगों ने? चलो यार कैंटीन चलते हैं, मैंने नाश्ता भी नहीं किया है। कविता अपनी सभी दोस्तों से, चलो गाइज कैंटीन चलते हैं। सब खड़े होते हैं, साथ में रंजीत भी खड़ा होता है। अनीका ने रंजीत को देखते हुए कहा, ओ हेलो, तुम कहाँ चल रहे हो? मैं सिर्फ अपने दोस्तों को बुला रही हूँ, तुम उनमें शामिल नहीं हो। रंजीत को बहुत गुस्सा आता है पर वो अपने गुस्से पर काबू पाते हुए, आई एम सॉरी, लगता है तुमने मुझे दिल से माफ़ नहीं किया। ये बोलकर वो रोने सा सूरत बनाकर वहाँ से चला जाता है। पर क्लास से बाहर जाते वक्त उसके चेहरे के भाव बदले हुए थे। क्लास में सब हैरानी से अनीका को देख रहे थे। रॉबिन ने कहा, अनीका तू कब से इतना गुस्सा करने लग गई? अगर तू अभी भी उस दिन के बात को लेकर नाराज है। वो अभी कुछ आगे बोलता कि अनीका बीच में ही, ओह कम ऑन, मुझे ये इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं।
और तुम सब मेरे दोस्त हो या उसके? छोड़ो यार, आज का तो दिन ही बेकार है। ये बोलकर वो अपना बैग उठाकर वहाँ से चली जाती है। सब उसे आवाज़ लगाते हैं, अनिका, अनिका सुनो तो। पर वो नहीं रुकती, अपनी गाड़ी निकालकर वहाँ से चली जाती है। सब बस एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। अनिका के पीछे पीछे रंजीत भी अपनी गाड़ी निकालकर चला जाता है। मन ही मन, अब तुम्हारे ये बेवकूफ़ दोस्त ही तुम्हें मेरे करीब लाएंगे। बहुत घमंड है ना तुम्हें खुद पर, खुद की वजूद पर। मेरे मुताबिक चलोगी तो ठीक है, वरना मिट्टी में मिला दूंगा तुम्हारे वजूद को। तुम्हारा घमंड चकनाचूर ना कर दिया तो मेरा नाम भी रंजीत नहीं। बहुत हो गया, अब मुझे मुद्दे पर आना ही पड़ेगा। वो ये सब सोच ही रहा था कि तब उसकी नज़र शीशे में से बाहर जाती है, जहाँ अनिका किसी लड़के से हंस हंस कर बातें कर रही थी। दोनों चाट खा रहे थे। बस रंजीत को उकसाने के लिए इतना ही बहुत था। वो गाड़ी साइड में लगाकर दोनों को गुस्से से घूरता है। आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी उसके। कुछ ही देर में वो लड़का अनिका को साइड हक करके निकल जाता है। अनिका अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगती है कि रंजीत उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ घुमाता है। अनिका उसे गुस्से से देखते हुए, तुम? रंजीत ने पूछा। कौन था वो लड़का? तुमसे मतलब? कौन हो तुम मुझसे ये सवाल करने वाले? अपनी हद में रहो तुम, समझे? रंजीत ने कहा, मैं कौन होता हूँ? मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ। प्यार करता हूँ तुमसे। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि तुम किसी और से ऐसे हंस हंस कर बातें करो, समझी? अनिका ने कहा, एक चांटा पड़ेगा ना, अकल ठिकाने आ जाएगी। महज 4 दिनों में ही प्यार हो गया तुम्हें? एनीवे, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। मुझे तो तुम्हारी सूरत भी नहीं पसंद, हटो मेरे रास्ते से। ये बोलकर वो अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाती है। रंजीत बस जलती आंखों से उसको जाते हुए देखता है। मन ही मन, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं अनिका। इस बेइज्जती की कीमत तुम अपने इज्जत उतार कर चुकाओगी। अब मुझे टेढ़ी उंगली करनी ही पड़ेगी। ये सोचकर वो टेढ़ा मुस्कुराकर वहाँ से चला जाता है। अनिका घर जाकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पर गिर जाती है। तकिए में मुंह छुपाकर रोने लगती है। साइड में रखी अपनी माँ की तस्वीर को अपने हाथों में लेकर, आप मुझे क्यों छोड़कर चली गई माँ? मुझे भी साथ ले जाते। उसकी आवाज़ टूट रही थी, सिसकियाँ बंद हो गई थी। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। पूरा परिवार होते हुए अनाथों की तरह ज़िंदगी जी रही हूँ। क्यों चले गए आप मुझे छोड़कर? मुझे आपकी बहुत याद आती है माँ। रोती रोती कब भूखी सो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। पूरा दिन उसने खाना नहीं खाया था। इस बात से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, अनिका है या नहीं। किसी को उससे कोई मतलब नहीं था। अगले 2 दिन तक अनिका कॉलेज नहीं जाती। रंजीत उसे देखने के लिए तड़प गया था। कविता अनिका को फ़ोन करती है। हेलो, हेलो की बच्ची, कहाँ है तू? कॉलेज क्यों नहीं आ रही? अनिका ने कहा, मन नहीं है यार, कल से आऊँगी। कविता बोलती है, अच्छा सुन, हम सब ने एक छोटी सी पार्टी रखी है रॉबिन के घर पर, तू आ जाना। नहीं, मेरा मन नहीं है, तुम लोग एंजॉय करो। रॉबिन कविता के हाथ से फ़ोन छीनते हुए, क्या यार अनिका, आ जाओ ना, तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम हम सब की जान हो, जानती हो ना तुम। पास खड़ा रंजीत रॉबिन की बातों से जल रहा था। मन ही मन, एक बार ये हुस्न की परी मेरी हो जाए, उसके बाद सबसे पहले तुम सबको ही दूर करूँगा। रॉबिन ने कहा, आ रही हो ना यार। अनिका मन ही मन सोचती है, कितने अच्छे हैं ना ये सब, मेरी खुशी के लिए कितना कुछ करते हैं। ठीक है, मैं आ रही हूँ कमीनों, तुम चैन से नहीं जीने दोगे ना? 7 बजे तक पहुँच जाऊँगी। वैसे तो अनिका का पार्टी में जाने का मन तो नहीं था, पर दोस्तों के आगे उसकी एक न चली। उसे क्या पता था कि आज रात से ही उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। अनिका तैयार हो जाती है। ब्लैक कलर का 1 पीस पहना था,
जो घुटनों तक का था। हाथ में ब्लैक कलर का क्लच, ब्लैक कलर की ही हाई हील्स, बाल खोलकर एक साइड किए हुए, चेहरे पर हल्का सा मेकअप, होठों पर पिंक कलर की लिपस्टिक। अनिका रॉबिन के घर पर पहुंचती है दरवाजे पर खड़ी थी। अंदर बहुत अंधेरा था। हेलो, कहाँ हो सब यार? इतने में लाइट जलती है। जमीन पर गुलाब के पंखुड़ियों से रास्ता बनाया हुआ था। साइड में लिखा था, इस पर चलती आओ। अनिका को बहुत हैरानी होती है, मन ही मन ये सब क्या है। खैर, वो फूलों के रास्ते पर चलने लगती है जो ऊपर टेरेस पर आकर ख़त्म होती थी। टेरेस पर भी अंधेरा था। अनिका परेशानी से, रॉबिन क्या है ये सब? कहाँ हो तुम सब? तभी एक लाइट जलती है जिसकी रोशनी सिर्फ ज़मीन पर पड़ती है, जिसे देखकर अनिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। नीचे ज़मीन पर आई लव यू अनिका लिखा हुआ था। इतने में सभी लाइट जलते हैं और चारों तरफ आई लव यू लिखा हुआ था। अनिका चारों तरफ नज़र घुमा घुमा कर देख रही थी। सामने रंजीत पर उसकी नज़र नहीं गई थी, पर रंजीत की नज़र तो अनिका पर ही थी और उसके कपड़ों पर, जिसे देखकर वो गुस्से से भर गया था, पर चेहरे से महसूस नहीं होने देता। मन ही मन, ये कैसे घटिया कपड़े पहने हैं तुमने? तुम्हें बदलना होगा। मुझे नहीं पसंद ये सब। कोई बात नहीं, पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ करता हूँ, पर अगली बार मैं ऐसी गलती माफ़ नहीं करूँगा। वो खुद से ही सोच रहा था। अनिका की नज़र रंजीत पर गई, जिसे देखकर वो सब समझ जाती है कि ये सब उसके साथ ही मिले हुए हैं। अनिका को बहुत गुस्सा आता है। रंजीत धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ उसकी तरफ बढ़ता है। अनिका के पास आकर घुटनों के बल बैठकर जेब से रिंग निकालकर उसके सामने करते हुए, विल यू मैरी मी? इतने में बाकी सब हूटिंग करने लगते हैं। यस अनिका, कम ऑन से यस। रंजीत ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू। इतना इनोसेंट बनकर रंजीत बोल रहा था, पर अनिका उसका असली चेहरा देख चुकी थी। सब लोग अनिका के हाँ बोलने का इंतज़ार कर रहे थे और अनिका को यस बोलने के लिए बोल रहे थे। अनिका रंजीत को खड़े होने का इशारा करती है। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मुझे तुम जरा भी पसंद नहीं हो। ये सुनकर रंजीत का खून खौल जाता है, उसके हाथों की मुट्ठियाँ कस जाती है। अनिका के इनकार से रंजीत बौखला गया था, पर वो ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहता था जिससे वो अनिका के दोस्तों की नज़र में बुरा बन जाए। वो अपना बनावटी आंसू बहाने लगता है। प्लीज़, मेरी उस अनजाने में हो गई गलती के लिए मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत। वो रोने का नाटक करता है। अनिका ने कहा, बंद करो अपना ये नाटक, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हें। अनिका के सभी दोस्त ने कहा, नहीं अनिका, तुम रंजीत को गलत समझ रही हो, वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अनिका उनकी तरफ अपना हाथ दिखाते हुए, बस बहुत सुन चुकी हूँ मैं तुम सबकी बकवास। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इस इंसान में तुम लोगों को क्या अच्छाई दिखाई दे गया। रंजीत ने कहा, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरी मोहब्बत सच्ची है? अनिका ने कहा, यकीन? वो भी तुम पर? कभी नहीं। रंजीत बेहद गुस्से से अनिका के बाजू को पकड़कर, अच्छा, तुम्हें मेरी बातें हवा में लगती है ना? अब तुम देखना, मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है ना तुम्हें? मैं अब भी तुम्हारे सामने अपनी जान दे दूँगा, तब तुम्हें एहसास होगा मेरे प्यार का। अनिका ने कहा, जो मर्जी करो, आई डोंट केयर। सब लोग अनिका को हैरानी से देखते हैं। अनिका, वो सच में कुछ कर लेगा, बहुत प्यार करता है वो तुमसे। रंजीत ने कहा, रहने दो, अब ये मेरी मौत का तमाशा देखेगी। रंजीत टेरेस की दीवार पर चढ़ने लगता है। रॉबिन और अनमोल उसे रोकते हैं। अनिका अपने दोनों हाथ बांधे रंजीत को ही देख रही थी, मन में, कितना बड़ा नौटंकी है ये आदमी। कविता और शर्वी ने कहा, अनिका रोक ले उसे, हमने देखा है उसे, वो बहुत प्यार करता है तुमसे।
रंजीत टेरेस की दीवार पर चढ़ जाता है। अनमोल अनिका के पास आकर, अनिका वो मर जाएगा। अनिका ने कहा तो मैं क्या करूं? मैं प्यार नहीं करती उससे, ये उसका प्यार नहीं जिद है। सुरभि कहती है अनिका तुम्हें गलतफहमी हो गई है। इतने में रंजीत जोर से चिल्लाते हुए बोलता है आई लव यू अनिका, बोलो तुम्हें भी मुझसे प्यार है। मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे प्यार करती हो। अनिका गुस्से से अपना चेहरा फेर लेती है। रंजीत ने कहा हाँ बोलो अनिका, वरना मैं कूद जाऊँगा। कविता ने कहा हाँ बोल दे अनिका, वरना वो मर जाएगा। अनिका कहती है तुम लोग समझ नहीं रहे हो, ये जैसा दिखता है वैसा है नहीं, बहुत चालाक है ये। रंजीत ने कहा मेरे 3 गिनने तक अगर तुमने हाँ नहीं कहा तो मैं कूद जाऊंगा। सब लोग अनिका को फोर्स करने लगते हैं। 1, रंजीत ने कहा अनिका वो कूद जाएगा। 2, कविता ने कहा अनिका तुम पागल हो गई हो, वो तुम्हें दीवानों की तरह चाहता है। दीवानों की तरह नहीं, पागल कहते हैं इसे, पागलपन। 3, और वो कूदने लगता है। तभी कविता ने एकदम से कहा रुको रुको। अनिका मान गई है। वो जल्दी से बोल देती है उसे नहीं पता था कि उसकी एक गलती की कीमत अनिका को चुकानी पड़ेगी। अनिका उसकी तरफ गुस्से से देखती है। कविता उसकी तरफ ध्यान दिए बिना रंजीत को नीचे उतारती है। वो मान गई है पर बोल नहीं पा रही है। रंजीत ने मन ही मन कहा थैंक यू मिस बेवकूफ़ कविता, तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया है। कविता रंजीत को अनिका के पास लेकर आती है, पर उसकी एक शर्त है, ये तुमसे अभी प्यार नहीं करती पर एक मौका देना चाहती है तुम्हें। अनिका कविता को साइड में लेकर जाती है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम, पागल हो गई है? जब मैं कह रही हूँ कि मुझे वो नहीं पसंद तो फिर ये मौका देना क्या है ये सब? कविता ने कहा देख हम सब तेरा भला चाहते हैं, अभी तो गुस्से में हैं और रंजीत का फर्स्ट इम्प्रेशन तेरी नज़र में गलत बन गया है, बाकी वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मेरे लिए प्लीज़ एक मौका दे दे उसे। अनिका बेबसी से उसकी तरफ देखते हुए और फिर भी मुझे उससे प्यार नहीं हुआ तो, और फिर भी मुझे वो अच्छा नहीं लगा तो? कविता अनिका का हाथ पकड़कर रंजीत के पास उसे लेकर आती है और रंजीत से हाँ तो मैं ये कह रही थी कि ये तुम्हें अभी प्यार नहीं करती पर एक मौका तुम्हें दे रही है। अगर फिर भी इसे तुमसे प्यार नहीं हुआ तो तुम चुपचाप इसकी ज़िंदगी से चले जाओगे बिना कोई तमाशा किए। रंजीत ने कहा इसकी नौबत नहीं आएगी, मुझे मेरे प्यार पर पूरा भरोसा है। वो अनिका की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोलता है, पर अनिका तो मुस्कुरा भी नहीं पाती। उसके अंदर खलबली मची हुई थी, कुछ बहुत बुरा होने का डर उसे सता रहा था। रंजीत उसके हाव भाव को देख रहा था। मन ही मन मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बस यही बहुत है। बाकी तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी रहोगी, किसी और का विचार भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। कविता ने कहा चलो हम सब नीचे चलते हैं, इन दोनों को थोड़ा टाइम अकेला रहने दो, साथ में रहेंगे तभी तो एक दूसरे को समझेंगे। अनिका बेबसी और लाचारी से उनकी तरफ देखती है, जैसे कह रही हो कि ये गलत है, ज़बरदस्ती मुझे इसके साथ मत छोड़ो। कविता की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। विक्रम उसकी तरफ पानी का ग्लास बढ़ाता है। कविता पानी का ग्लास पकड़ते हुए मुझे आज भी याद है अनिका की बेबसी भरी आंखें। काश उस दिन मैं अनिका के साथ ज़बरदस्ती ना करती और उस रंजीत को कूदने से ना रोकती तो आज अनिका की ये हालत ना होती। इतने में अनिका के कमरे से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। विक्रम भागकर उसके पास जाता है। कविता और सुनीता जी भी जाते हैं। विक्रम अंदर जाकर देखता है कि अनिका नींद में ही बुरी तरह से कांप रही है और उसका हाथ लगाने की वजह से टेबल पर रखा फूलदान नीचे गिर गया है। विक्रम जल्दी से अनिका के पास जाकर उसके माथे को छूकर देखता है, बुखार तो नहीं है, फिर ये काम क्यों रही है? सुनीता जी ने कहा
शायद ये कोई बुरा सपना देख रही है। उसकी हालत देखकर कविता का रोना और भी बढ़ जाता है। विक्रम उसके पास बैठकर उसके सिर पर हाथ फेरने लगता है। बहुत ही प्यार से वो उसे संभालता है। विक्रम की छुअन से अनिका धीरे धीरे शांत होती है। विक्रम इशारे से कविता को भी बैठने के लिए बोलता है। विक्रम अनिका के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, फिर क्या हुआ? अनिका की ये हालत कैसे हुई? वो दिल्ली कैसे पहुंची? कविता एकटक जमीन को घुटते हुए, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। सब लोग दोनों को छोड़कर नीचे चले आते हैं। रंजीत ने टेरेस पर दोनों के लिए टेबल भी लगवाई थी, जिस पर अनिका की पसंद की चीज़ें थी। अनिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका दिल कर रहा था या तो खुद कूद जाए या रंजीत को धक्का दे दे। मन ही मन, कहाँ फंसा दिया यार तुम लोगों ने मुझे। मैं जानती हूँ ये इंसान सही नहीं है। रंजीत उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश करते हुए मन ही मन, कोस लो अपने दोस्तों को जितना भी कोसना है, मजबूरी में ही सही, पर ये चिड़िया मेरी कैद में आ गई है, अब आज़ादी नहीं मिलेगी। रंजीत ने कहा, आओ यहाँ बैठते हैं। अनिका मन मारकर उसके साथ चल देती है। रंजीत उसके लिए चेयर आगे करते हुए बोला, बैठो। अनिका बिना कुछ बोले बैठ जाती है और रंजीत उसके सामने बैठ जाता है। रंजीत अनिका के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए, उस दिन के लिए फिर से सॉरी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। अनिका अपना हाथ वापस खींचते हुए, इट्स ओके। रंजीत एकटक उसका चेहरा देख रहा था, जो अनिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। अनिका ने कहा, क्या है, मुझे घूर क्यों रहे हो? कभी कोई लड़की नहीं देखी क्या? रंजीत अपने दिल पर हाथ रखते हुए, हाय ये नखरे, इन्हीं पर तो मर मिटा है ये रंजीत, कसम से ऊपर वाले ने फुर्सत से बनाया है तुम्हें। फिर अपनी गंदी नज़रें अनिका के जिस्म पर डालते हुए एक एक चीज़ को तराशा है। अनिका बहुत गुस्से से, बंद करो अपनी ये चीप बातें, एक लड़की के लिए ऐसा सोचते हो तुम? रंजीत ने कहा, किसी के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम पहली हो जो इस दिल में आई हो। जगह जगह मुँह मारने की आदत नहीं है रंजीत को। मेरे दिल में तुम और तुम्हारे दिल में मैं, बस यही होना चाहिए। फिर अनिका के चेहरे के करीब जाकर, तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं ही रहूँगा, किसी और के बारे में सोचने की इजाज़त नहीं है तुम्हें। अनिका कुर्सी से उठते हुए, तुम पागल हो पूरे के पूरे, साइको हो। मैं तुम्हारे साथ एक मिनट भी नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ, दोबारा अपनी शक्ल भी मत दिखाना। अनिका जाने लगती है। रंजीत गुस्से से उसकी बाजू पकड़कर दीवार के साथ लगा देता है और उसके बेहद करीब जाकर, चीप हरकतें तो मैंने अभी शुरू भी नहीं करी। अनिका की कमर में हाथ डालते हुए, बताऊं चीप हरकतें क्या होती है, दिखाऊं? अनिका गुस्से से उसकी तरफ देखती है। ना ना ना, तुम्हारी ये आंखें, इनमें गुस्सा नहीं, मुझे प्यार नज़र आना चाहिए मेरे लिए। अनिका ने चेहरा फेरकर कहा, कभी नहीं। रंजीत उसका चेहरा अपनी तरफ करके, तुम्हें मुझे प्यार करना ही होगा। इस बात को जितनी जल्दी तुम समझ लो तुम्हारे लिए अच्छा है। अनिका उसे धक्का देकर जाने लगती है। रंजीत जाने से पहले ये तो देख लो, वो अपना फ़ोन अनिका के आगे कर देता है। उसमें जो वीडियो चल रही थी उसे देखकर अनिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। ये तो सुरभि है। रंजीत ने अनिका की नकल उतारते हुए कहा, हाँ ये सुरभि ही है। ये सुरभि का नहाते हुए का वीडियो है। मैंने अभी तक नहीं देखा है, पर तुम चाहो तो पूरी दुनिया देख सकती है इसे। अनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रंजीत उसका चेहरा अपनी तरफ करके कहा, हाँ यही बेबसी और लाचारी देखना चाहता था मैं तुम्हारी आंखों में। तुम्हें इसी तरह टूटा हुआ देखना चाहता था मैं। अनिका गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, क्या चाहिए तुम्हें? रंजीत उसके चेहरे पर उंगली घुमाते हुए, तुम। अनिका ने कहा, पागल हो तुम, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। इतनी सी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? प्यार ज़बरदस्ती से नहीं होती,
रंजीत बोलता है वो सब मैं नहीं जानता। ज़बरदस्ती करो, मजबूरी में करो, पर मुझे प्यार करो। जो मैं कहता हूँ वहीं करो, वरना तुम्हारी दोस्त का तमाशा पूरी दुनिया देखेगी। अब चुपचाप मुस्कुराते हुए नीचे चलो सबके सामने, बिना कोई तमाशा किए, वरना अच्छा नहीं होगा। इस समय अनिका कुछ भी समझने की हालत में नहीं थी। रंजीत की बात मानने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। रंजीत उसका हाथ पकड़कर नीचे आता है। सब लोग दोनों को देखते हैं। रंजीत ने कहा, थैंक यू सो मच गाइज। अनिका को समझ में आ गया है कि मैं उसे कितना चाहता हूँ। मैं ही हूँ वो जो अनिका की ज़िंदगी में खुशियाँ भर सकता हूँ, है ना अनिका? अनिका का हाथ ज़ोर से दबाते हुए बोलता है। अनिका का दिल रो रहा था, पर सबके सामने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर वो हाँ में सिर हिलाती है। सुरभि उसके पास जाकर हम ना कहते थे कि रंजीत बहुत अच्छा है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। अनिका बस सुरभि का चेहरा देख रही थी, मन ही मन। तुम सब कितने पागल हो। मेरी ज़िंदगी संवारने के चक्कर में ज़िंदगी बर्बाद कर दी तुम लोगों ने मेरी। रंजीत अनिका का हाथ पकड़कर, चलो अनिका, यहाँ से कहीं और चलते हैं। कविता ने कहा, ओहो सो रोमांटिक, जाओ दोनों घूमने जाओ। रंजीत अनिका को अपने साथ बाहर लेकर आता है। अनिका अपना हाथ छुड़ाते हुए, रात काफ़ी हो गई है, मुझे घर जाना है। रंजीत ने कहा, तो चलो, तुम्हें घर छोड़ दूँगा। अभी ये हक मेरा है अनिका, मैं अपनी गाड़ी लाई हूँ, खुद चली जाऊँगी। रंजीत ने कहा, कौन सी गाड़ी? मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। अच्छा वो। रंजीत पत्थर उठाकर गाड़ी का शीशा तोड़ देता है। अनिका हैरानी से उसे देख रही थी। रंजीत उसके पास जाकर, अब तो ये गाड़ी जाने के लायक नहीं रही। फिर उसका हाथ पकड़कर, अब चलो चुपचाप। अनिका की आंखों में नमी तैर जाती है, मन ही मन, हे भगवान, क्या कर दिया है आपने? मैं ही क्यों? पहले मुसीबतें कम थी, जो ये रंजीत को भी भेज दिया। रंजीत उसको गाड़ी में बिठाता है और बोलता है कि सुबह अपने घर के बाहर तैयार मिलना, मैं कॉलेज के लिए लेने आऊँगा तुम्हें। अनिका ने कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है। रंजीत, तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। ना सुनने की आदत नहीं है मुझे। मैंने जो चाहा है वो पाया है, जोर ज़बरदस्ती से ही सही। हर वो चीज़ मेरी हुई है जिस पर मेरी नज़रें पड़ी है। और ढंग के कपड़े पहनकर आना। मुझे तुम्हारे ये कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं, समझी तुम? अनिका चेहरा घुमाकर खिड़की से बाहर देखने लगती है और अपने आँखों में आई नमी को साफ करती है। अब आगे क्या होगा, आगे की कहानी को सुनने के लिए बने रहिए आरज़ू तुम्हें पाने की कहानी पर।